बिल्कुल। तो मतलब ये जितने भी स्टोरी है बहुत प्रीशियस है। तो जब ट्रबल शूटिंग टाइम में, ड्यूरिंग ट्रबल शूटिंग, जो एप्लीकेशन में काम कर रहा है, जो सॉफ्टवेयर डोमेन में काम कर रहा है, जो क्लाउड में काम कर रहा है, तो उसको बेसिकली क्या क्या चीज इनिशियल फेज में आनी चाहिए। जैसे कि लोग बोलते हैं कि मेरे को मल्टी क्लाउड इंजीनियर बनना है। क्लाउड में भी देख से बहुत सारे डोमेन है, इंटरनली मॉनिटरिंग है, शॉक है उसका भी, और डिफरेंट डिफरेंट चीजें, एआई का चीज है, ऑटोमेशन है। तो मतलब ट्रबल शूटिंग के केस में क्या क्या आनी चाहिए, बेसिकली क्या मैंडेटरी है। जैसे कि कोई क्लाउड में जाता है, कोई किसी भी डोमेन में जाता है, अभी जो भी ट्रेंडिंग डोमेन है, तो बेसिक क्या क्या होनी ही चाहिए आई सर्वाइवल थिंक स्किल। आई थिंक सर, लिनक्स की नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज पूरा इंटरनेट उसी के ऊपर ही चल रहा है। जो भी टेक्नोलॉजी चल रही है, एवरीथिंग इज रनिंग ऑन लिनक्स। तो लिनक्स आपको आना बहुत जरूरी है, बिकॉज जिस भी सिस्टम के साथ आप डील करने जा रहे हैं, अगर आप उसके साथ ही कंफर्टेबल नहीं है तो मजा नहीं आएगा काम करने में। अगर आप कमांड चलाने में डर रहे हैं, या एक कमांड चलाने के लिए अगर मेरे को 10 जगह गूगल या एआई के पास जाना पड़ रहा है, तो वो मजा नहीं आएगा। एवरीथिंग इज रनिंग ऑन टॉप ऑफ दैट। एंड देन सेकेंडरी चीज, लाइक जैसे बबलीज बोल रहा था कि बंदे आते थे, उन्हें डायरेक्ट एडब्ल्यूएस करके आ रहे हैं, या जो भी है डेवऑप्स का कोर्स करके आ रहे हैं, वो कनेक्ट नहीं कर पाते। मेन प्रॉब्लम उनके साथ क्या है, और जो जहाँ पे हम रोल आउट कर देते हैं उन बंदों को, वो ये है कि जो हमने स्टार्ट करा, हमने लेगेसी सिस्टम्स के साथ काम करना स्टार्ट करा, फिजिकल हार्डवेयर के साथ, एंड देन वी मूव डाउन टू क्लाउड। तो क्या होता है कि कल को सिस्टम अगर डाउन होता है, अगर मैं सिस्टम के साथ एसएसएस नहीं कर पा रहा हूँ ना, आई हैव 10 और मोर देन 10 सिनारियोज इन माई माइंड कि ये सिस्टम क्यों नहीं कनेक्ट हो रहा। बट जो वो करेक्ट। इसकी पावर ऑफ है, इसके नेटवर्क डाउन है, इसका नेटवर्क स्लो है, इसका ये इशू हो सकता है, इसको इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। और जो बंदे जिस बंदे की जर्नी डायरेक्ट पब्लिक क्लाउड से स्टार्ट हुई है, या वो डायरेक्टली डेवऑप्स इंजीनियर बन गया है, उसको किसी ने बना दिया, राइट, तो वो बंदा वहां पे लैग कर जाता है। वो पॉइंट्स नहीं, लाइक जो डॉट्स है ना, तो डॉट्स कनेक्ट नहीं कर पाते। तो डॉट्स अगर कनेक्ट करने हैं, तो जो बेसिक फाउंडेशन है, लिनक्स, नेटवर्किंग, फिजिकल क्लाउड, लाइक मैं तो बोलूंगा VMware की लैब सेटअप करनी है, वहां जाना है एक बार। किसी को पैसे, भले ही पैसे देने पड़ जाए, जाना है, डेटा सेंटर देख के आना है, कैसे सिस्टम्स लगते हैं, वही अगर दिखा सकता है आपको, लाइक कैसे पूरा इकोसिस्टम बनता है, कैसे सर्वर्स लगते हैं, स्टोरेज है, इधर आपकी नेटवर्क रैक्स है, कहाँ फायरवॉल लगी है, कैसे वो पूरा फ्लो चलता है, अगर वो पिक्चर क्लियर हो गई, देन सारी चीजें उसके टॉप पे है सर। फिर मैटर नहीं करता। आपको एक बार टेक्नोलॉजी क्लियर हो गई ना, फिर मैटर नहीं करता। वही सेम चीज सर अमेजॉन भी, अमेजॉन पब्लिक क्लाउड या अजियोर कहीं अलग थोड़ी ना सर, वो उसी पे ही चल रहे हैं। क्लाउड तो बहुत सालों से था, बस डिफरेंस जो था वो प्राइवेट क्लाउड और पब्लिक क्लाउड का। करेक्ट ये करेक्ट। इन्होंने पब्लिक कर दिया, पहले प्राइवेट था। तो अगर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, फिर लाइक अगर मेरे को पता है चीजें, मैंने लोड बैलेंसर पे किया है काम, मुझे सर्वर पता है, ऑपरेटिंग सिस्टम पता है, फिर मेरे लिए मैटर नहीं करता अमेजॉन कहाँ है, जियो कहाँ है, गूगल है, ओरेकल है। जस्ट मुझे बहुत ज्यादा होगा, मैं एआई को जाऊंगा, उसको बोलूंगा कि आई हैव टू लॉन्च सिस्टम ऑन इसी टू जस्ट नेविगेट मी। वो मुझे 2 कमांड देगा, मैं जाऊंगा उसको चला दूंगा। बैकएंड में मुझे पता है सबका सेम है सर, बैकएंड सबका सेम है, बस यूजर इंटरफेस अलग है। दीज थिंग्स आर मस्ट सर, मस्ट टू, लाइक मैं बोलूंगा इनिशियल अगर 6 मंथ्स अगर हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क, हार्डवेयर, सिक्योरिटी, इन चीजों को समझने में करते हैं, तो आगे की जर्नी बहुत ईजी होगी और बहुत मजा आएगा, बहुत मजा ये गुरु मंत्र है सबके लिए, स्टूडेंट सारे लोग, जिसको भी किसी भी टेक्नोलॉजी में, सिक्योरिटी डोमेन में बेस्ट करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर का नॉलेज चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर मींस जनरल टर्म में ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग, हार्डवेयर स्पेशली। बाकी प्रोटोकॉल वगैरह तो उसके साथ ही आएंगे, टूल्स, एप्लीकेशन इधर उधर। तो ये चीज बहुत जरूरी है। बबलिस कुछ एड ऑन, हाँ, मैं क्या क्या इसमें चीज ये ऐड ऑन। बेसिक क्या क्या चाहिए, जैसे कि कोई मतलब कोई एक स्टूडेंट है, आईटी नॉन आईटी डजंट मैटर, उसको टेक्नोलॉजी में एक प्रोफेशनल बननी है। ठीक है, उसके पास बहुत सारे रिसोर्स है, जैसे अभी निर्भय ने भी बताया कि पूरा प्लेनेट है, ओपन सोर्स है नॉलेज। लेकिन अभी क्या क्या चीज मैंडेटरी है कि मतलब फ्यूचर में ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मैं मतलब सीनियर इंजीनियर बन गया, लेकिन कुछ कंपनी में इशू आ गई तो मैं सरवाइव नहीं कर पाया, मेरे को मतलब फायर करने लगे, वैसे कंडीशन नहीं आनी चाहिए। तो उस चीज के लिए एक प्रॉपर बैकएंड क्या चाहिए स्किल के हिसाब से। तो इसमें मैं कुछ चीज़ें ऐड ऑन करना चाहूँगा। जैसे अगर कोई भी फ्रेशर है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो फ्रेशर को अवॉइड करना चाहिए कि जो जितनी भी टेक्नोलॉजी है, जो हमारी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, उसको थोड़ा अवॉइड करके कमांड लाइन को फोकस करें। क्योंकि अगर आप कमांड लाइन को फोकस करते हो, तब आप बेसिकली चीज़ों को समझ पाते हो कि भाई नेटवर्किंग क्या है, लिनक्स क्या है। सो उससे क्या आपको 10 चीज़ों का नॉलेज मिलता है। और अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप लिनक्स से कुछ कमांड कर रहे हो, अगर अगर आप लिनक्स से कुछ कमांड में काम कर रहे हो, या डॉकर के कुछ कमांड में काम कर रहे हो, अगर आपके लैब में भी अगर आप कुछ रिपीटेड टास्क कर रहे हो, सो मेक श्योर कि आप उसको नेक्स्ट टाइम ऑटोमेट करने के लिए ट्राई करो। क्योंकि जब आप किसी रिपीटेड मैनुअल टास्क अगर ऑटोमेट करोगे, तो आपको एक अ, नया कॉन्फिडेंस आएगा कि यार ठीक है, मैंने इसको ऑटोमेट करा, मैं इसको रेगुलर कर रहा था, अब ये चीज़ ऑटोमेटेड हो गई है, प्लस इसको मुझे अच्छे से सीखने को भी मिल रहा है।
तो एक ऑटोमेशन में एक अलग ही फील आती है। सो लिनक्स तो इम्पोर्टेंट है, नेटवर्किंग भी इम्पोर्टेंट है, और थोड़े से स्टोरेज के भी कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए। एज अ फ्रेशर लोग स्टोरेज के कॉन्सेप्ट को नहीं समझते कि लाइक स्टोरेज कैसा है, मतलब स्टोरेज की कैसे काम करती है, आईओप्स क्या होते हैं, स्टोरेज की वजह से लेटेंसी कैसे आती है हमारे इंफ्रा पे। तो ये चीजें इंफ्रा के प्रोफाइल को समझने चाहिए, जितने भी बंदे अगर इंफ्रा में काम करना चाहते हैं तो ये जी जी जी, इम्पोर्टेंट है सबके लिए। ग्रेट 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 ग्रेट। तो इसमें मुकेश सर कुछ एड ऑन? सॉरी टू इंटरप्ट जीवन सर, मैं एक और चीज एड जी ऑन जी करना जी। चाहूंगा कि एज अ फ्रेशर आप अपने आप को फोकस करो कि आप लॉग्स को कैसे एनालाइज कर सकते हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लाइक कुछ इशू आता है प्रोडक्शन में, और सारी चीजें लॉग्स में अवेलेबल होती है, बट फ्रेशर के साथ ये होता है कि उनको लॉग से आइडिया नहीं लग पाता कि रूट कॉज क्या है। तो आप चाहे आप नेटवर्किंग पे काम कर रहे हो, चाहे आप लिनक्स पे काम कर रहे हो, आप लॉग्स को एनालाइज करना स्टार्ट करो, उससे आपको 10 चीजों का आइडिया लगता है। जी 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 जी, ये तो मॉनिटरिंग सीक्रेट भी है और हम्म, डायग्नोस्टिक का फर्स्ट फर्स्ट फेज है। हम्म, बहुत ही बढ़िया, सेम बहुत चीजें अभी मैंने समवन आस्क्ड द क्वेश्चन, सेम चीजें मैंने अभी रिप्लाई किया कि सबसे पहले आपका सर्टिफिकेशन मायने नहीं रखता है। सबसे पहले आपको डेप्थ नॉलेज चाहिए, रियल रियल टाइम वाले नॉलेज चाहिए, ठीक है ना। हम्म, देन ही आप अपना, अगर आपके पास सामने कुछ आती भी है ना, आप वैसे एआई से या कोई भी टूल से कमांड को रन नहीं कर सकते। आपको उसका बैकएंड क्या चल रहा है, फ्रंट एंड क्या चल रहा है, उसके पहले लॉग्स, जो भी बबलिस ने बोला, लॉग्स में सारी इंफॉर्मेशन वहां रखे रहते हैं कि हाँ मैं किस वजह से काम ये दिक्कत आ रही है, राइट। जी जी जी। सर्टिफिकेशन आपको सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन आपको दिखाता है कि ऑर्गेनाइजेशन आपको फाइंड आउट करता है, ठीक है ना। पर जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन फाइंड आउट करने के बाद जब आपको जाते हो कि इंटरव्यू के लिए या कोई सी भी चीज के लिए, तो सबसे पहले आपकी नॉलेज मैटर करने लगता है, और उसके लिए आपको अपना बेस बनाना पड़ेगा। एक स्टेप बाय स्टेप ही कुछ भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट किसी को मैं बोलूं कि आप डॉकर एंड क्यूबरनेट पढ़ लो, नो डाउट उसका उसका क्रेज है, बट आपको अगर लिनक्स ही नहीं आ रहा है, देन आपको डॉकर क्यूबरनेट कैसे पढ़ोगे। मतलब अगर हम किसी मैंने आपको रोक लिया, मतलब किसी को क्लाउड में जाना है, ऑटोमेशन में जाना है, डेवऑप्स में जाना है, तो लिनक्स का कीड़ा होना चाहिए, नंबर वन। देखिए, यस, पहला ऑपरेटिंग चीज सिस्टम तो मस्त है, ऑपरेटिंग सिस्टम आप, सोल है पूरे इकोसिस्टम का। विंडोज का कितना नेसेसरी है उसमें? जीरो विंडोज कितना चाहिए? जीरो अब कॉन्ट्रीब्यूशन उसका। आज के डेट में तो विंडोज बहुत कम ही चाहिए। मीन्स अगर हम बात करते हैं, आपको 10%, 20% आप ले लो बहुत, ठीक है ना। हम्म, बट आपको सबसे पहले नेटवर्क अच्छे से चाहिए, नेटवर्क का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आप सर्वर पे काम कर रहे हो, आईपी आ रही है, सारी चीज आ रही है, किसके थ्रू आ रही है, नेटवर्क का नॉलेज रखो। देन हम्म, आपका, जब आपका नेटवर्क कॉन्सेप्ट क्लियर है, देन आप कोई भी ओएस को टच कर सकते हैं। तो सबसे हम्म, पहले चीज, किसी भी ओएस को, ऑपरेटिंग सिस्टम को टच करने से पहले आपको नेटवर्क का नॉलेज सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, करेक्ट ठीक करेक्ट है। करेक्ट करेक्ट। क्योंकि यही चीज मैंने आज से लगभग 10 साल पहले पब्लिश के लिए अप्लाई किया था। करेक्ट करेक्ट ही करेक्ट वांट टू नो करेक्ट। एवरीथिंग। मैं बोला पब्लिश, इस सर्वर पे आप जा रहे हो, वो किस किस के थ्रू, कौन सा रूट के थ्रू जा रहा है, कौन से आईपी से यहाँ पर आ रहा है, जहां पर आप एक्सेस करो वो किस आईपी से निकल करके जा रहा है। हाँ, देन मतलब मुझे आज भी याद है, उस समय तो बबलिस को, वो दिन के बाद बबलिस ने एक अलग ही लेवल का स्टार्ट किया था। जागेन सर, एक ऐसा कुछ था, बबलिस किसी चीज पे काम कर रहा था, हैकिंग भी कुछ कर रहा था, कुछ चीजें था। मैंने बोला क्या क्या आता तुम्हें बबलिस, हाँ सर। बोलता भैया मुझे ये चीज करना था। मैंने बोला ये बताओ नेटवर्क का कितना पार्ट आता है। देन किसी सर्वर पे जाने के लिए उस पे क्या क्या सर्वर चल रहे हैं आपको पता है, उसमें कौन सा सर्वर चल रहा है। एक्सेस करना इंपॉर्टेंट बात नहीं, उसके अंदर जा करके कर क्या पाओगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। हम्म, देन आता है आपका सर्टिफिकेट, क्योंकि हम्म, सर्टिफिकेट यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको फ्रंट पे दिख जाएगा, लेकिन सामने आपको ही प्रेजेंट होना पड़ेगा। हम्म, सर्टिफिकेट आई बहुत थिंक ज्यादा नहीं है, अगर आपका नॉलेज अच्छा है, कॉन्फिडेंस अच्छा है, तो सर्टिफिकेशन आपका एक एड ऑन है किसी कंपनी के लिए। करेक्ट, आई बाकी थिंक आपको दोनों जो चीजें पैरेलल है एक्चुअल, सर, पैरेलल हाँ बोल सकते हैं बिल्कुल सर्टिफिकेशन पैरेलल एंड बोल नॉलेज। सकते हैं।